Hari Om. This is a recording of our Guruji's online satsang, recorded on the 7th of December 2023. Swamiji urges us not to be stuck with his words, but rather try to understand the emotion behind the words. So without further ado, please enjoy the video. This is good sign. Yes. You are crying whole day. Yes. And who is crying whole day? Who cried whole day? Kamlanan. Tulsi? Half Day cry. I am crying 24/7. अब दिखता नहीं है, पहले दिख जाता था. मैं ऐसे सोता भी था ना, तो नींद में मेरे से दोनों तरफ से आंसू बहते रहते थे. तब तो मजा है कि आप नींद में रहो. If you are sleeping and you are deep sleep and tears is going out, समझो फिर अच्छी साधना भक्ति हो रही है. तो साधना की सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है कि आप भक्ति में हो, प्रेम में हो भगवान के. आप नींद में भी हो तो भी आपके आंसू गिर रहे हो, बह रहे हो. और ये अवस्था कोई ऐसे इतनी कोई कठिन नहीं है, बस समझ में आना चाहिए. अच्छा, जब छोटे थे कोई खिलौना अगर पापा लाके देते थे या मम्मी लाके देती थी, नया नया खिलौना आता था, अपने को मिलता था, कार, बाइक या लड़कियों को गुड्डे गुड़िया जो भी है. जब नया नया खिलौना मिलता था तो उसको तकिए के पास रख के सोते थे कि नहीं सोते थे? बिस्तर में. अब वो बिस्तर में खिलौना लेके सोते थे और रात में सपना किसका आता था बताओ? उसी खिलौने का सपना आता था ना. या बर्थडे पे नई नई साइकिल मिली और उसको चलाना सीखते थे, तो वो साइकिल को बाहर खड़ी करने की जगह घर में खड़ी करते थे, उसको पोंछ के कपड़े से. नई नई साइकिल को करते थे कि नहीं ऐसा? और रात में सपना किसका आता था? साइकिल का ही. साइकिल चला रहे हैं. तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप उसको समझो कि जिस चीज की लगन होती थी, वीडियो गेम मिला नया नया बर्थडे पे, तो रात में सपने में भी वीडियो गेम ही खेल रहे होते थे. तो बस ऐसी लगन जब इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हो जाए आपकी, तो जागते हुए भी वही और सोते हुए भी वही. ऐसा नशा चढ़ना चाहिए. देखो, भौतिक वस्तुओं का तो नशा कैसे उतर जाता है देर सवेर. वो गुड्डे गुड़िया का या खिलौने का या बाइसिकल का या वीडियो गेम का कितना 8-10 दिन उसके सपने आते हैं, फिर उसके बाद उसके सपने नहीं आते. शुरू में आप उसको तकिए की बिस्तर के पास लेके सोते हो, फिर बाद में वो कहीं डलिया में, टोकरी में वो खिलौना पड़ा रहता है. उसका जो चार्म है, उसकी जो अवड़ है, वो खत्म हो जाती है. फिर नया कुछ पकड़ लेते हैं, नए किसी चीज के पीछे चले जाते हैं. लेकिन अगर ऐसी लगन भगवान के प्रति लग गई, जैसे मीराबाई को बचपन में ही कृष्ण की मूर्ति पकड़ा दी थी जब, और ऐसी मदर ने ऐसी सहज रूप से मजाक में ही बोल दिया कि ये तेरे पति हैं, तो उसने सच में मान लिया. पहले बाल विवाह हो जाते थे ना, कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो पूछती थी कि मेरा पति कौन है, तो कृष्ण दे दिया हाथ में, बोला यही तेरे पति है. और वो लगन लग गई. बाद में संत रैदास मिल गए, गुरु बन गए, तो वो भक्ति ने रंग लाया, वो रंग चढ़ा. तो ऐसे ही जब भगवान के प्रति आपकी आसक्ति हो जाए, और वो कैसे होगा? जो आपको गुरु ने साधना दी है ना, क्रिया साधना, वो 10 मिनट की क्रिया पूरा जीवन बदल देती है, अगर आप ईमानदारी से करते हो तो. अगर आप अपनी साधना के प्रति बेईमान हो, फिर आप गुरु जी से कुछ भी आप गोलमाल बातें करते हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा. कितना भी प्रवचन सुन लो, आप साधना ईमानदारी से करोगे ना. और साधना में क्या दिया है? मोटी मोटी चीजें. क्रिया साधना 10 मिनट की, एक टाइम मानस पूजा,
3 टाइम क्रिया 10-10 मिनट की, और बाकी समय नाम जप, श्वास में हंसा, बस इतना ही है। ये जब करोगे ना तो फिर वो आपके अंदर वो चीज आएगी, वो मैग्नेटिक पावर आएगा, वो खींचेगा आपको अंदर से, और फिर तड़प बढ़ेगी। तो फिर ऐसे अश्रुपात क्यों हो रहे आपको नहीं पता, कोई भजन नहीं, कोई सत्संग नहीं, साधना करोगे और अश्रुपात चालू हो जाएंगे। शुरू शुरू में ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे जब ये बढ़ेगा तो नींद में भी आपके आंसू बहेंगे। आप सो रहे हो और आंसू आ रहे हैं, क्या कारण है कुछ पता नहीं है, कोई कारण नहीं। स्वीट पेन, इसको हम बोलते हैं मीठा दर्द। वी डोंट वांट क्राई बट वी वांट क्राई, वी आर क्राइंग, आई डोंट नो व्हाई वी आर क्राइंग। इफ समवन टेल ओके कैन आई स्टॉप योर क्राई, नो 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 नो, आई वांट क्राई बट व्हाई आई एम क्राइंग आई डोंट नो। रोना बंद करना है क्या, नहीं नहीं नहीं, क्यों रो रहे हैं पता नहीं है। रोना आ रहा है, मजा आ रहा है, हाँ रोने में भी मजा आ रहा है। और आंसू छुपा लेना, भाई सांसारिक लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए कहते हैं साधना गुप्त तरीके से करो, फिर ये चीजें बढ़ती है धीरे 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 धीरे। और जितना आपका रोने का मन करता है उतना रो, उतना नाम जप करो, जीवन इसी में सार्थक हो जाएगा। अच्छा बताओ, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या करता है, उसके पास क्या काम होता है? 2 ही काम होते हैं, एक रोना और दूसरा हंसना। अब वो बालक है, ज्ञान आ जाए और ज्ञान के साथ साथ ये दोनों चीजें रहे तो परमहंस है। रोना और हंसना, आनंद और रोना। तो बच्चा रोता है, माँ उसको तुरंत गोद में ले लेती है। बच्चा रोता है, दूध पिलाती है। बच्चा रोता है, गोद में लेके खिलाती है। बच्चा रोता है, सारे काम छोड़ के माँ आ जाती है। तो अगर आप उसके प्रेम में रोना सीख गए तो वो 24 आवर्स आपके पास में रहेगा, आपको संसार में भटकने नहीं देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मन में तो बदमाशी चलती रहती है, थोड़ी देर का जब, बाकी पूरा संसार खींचते रहता है। तो सबसे अच्छा माना जाता है कि नींद में आप सो रहे हो और नींद में भी आंसू आपके ढुलक रहे, नींद में भी आंसू गिर रहे, तो प्रीति बढ़ रही है, बस उसको बढ़ने दो। इसको ये क्रॉस होगा तब उसके बाद आगे की स्थिति होगी। अच्छा, ये अवस्था जो आएगी ना वो क्रिया करने से ही आएगी, साधना करने से ही आएगी। आप सोचोगे कोई ऐसा चॉकलेट मिल जाए या अपने आप हो जाए, अपने आप नहीं होगा। मन लगा के करो, 10 से 12 मिनट की क्रिया रोज में लगोगे तो ये सब स्वाभाविक है। आंसू आना, रोना और ये अश्रुपात, ये पीड़ा इतनी अधिक बढ़ जाती है, वो बहुत आगे की स्टेज है कि मूर्छा उर्छा भी आ जाती है। वहां तक तो बड़ी मुश्किल से पहुंचा जाता है जब आप साधना अच्छे से करते हो। आना तो बहुत बात की आदत है, पहले आप इसको तो समझ लो अच्छे से, इसको तो एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत से लोग समझते हैं कि मुझे रोना गाना किसी ने देख लिया तो लोग मुझे पागल समझेंगे। समझने तो बाबा, वैसे भी दुनिया पागल ही है, और पूरी दुनिया पागल है, उसमें हम एक पागल हो गए तो कुछ कम ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। तो उसकी परवाह नहीं करना। जब धीरे 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 आप जो है बेपरवाह हो जाते हो तब वो स्थिति और उच्च अवस्था में जाती है। ये नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात, कई बार साधक साधना में लगते हैं, जब हम साधना में उतरते हैं तो कुछ प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? अरे हम तो इतने पापी हैं तो हमको क्या भगवान मिलेंगे, या हम उस लायक ही नहीं हैं तो फिर हमारी कहाँ पता नहीं कितने जन्म लगेंगे तब भगवान मिलेंगे। इस तरह के हीन भावना के विचार मन में नहीं आना चाहिए। आप क्या थे और अभी आप क्या हो, तो आप क्या थे उसका महत्व नहीं है, जो गुजर गया वो गुजर गया। अभी आप क्या हो, महत्व उसका है। आप क्या थे वो सब छोड़ करके अभी आप लग गए ना भगवत भजन में, तो काउंटिंग यहां से होती है। तो कभी मन में ऐसे नहीं भाव लाना चाहिए
तो हमको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और कृपा होने लग गई, नशा होने लगा तो डाउट करने लग, ये चीजें कैसे मिल सकती है? नहीं मिल रही है तो भी प्रॉब्लम है, और मिल गई है तो भी प्रॉब्लम है। होते हैं ऐसे कुछ लोग जिनके साथ ये बड़ी समस्या है। मतलब अगर कृपा हो गई तो भी प्रॉब्लम। अच्छा, हम में ऐसे क्या देखा, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य है, हमने ऐसा क्या कर दिया जो कृपा हो गई, तो डाउट आ गया, तो फिर समझो सब चीज गई। सम्यक बात समझ में आ रही है? और अगर मन में ऐसा भाव आता है कि हम तो पापी हैं, हम तो दुरात्मा हैं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, हमको भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, तो फिर ऐसे भाव आ गए तो भी समझो काम गड़बड़ हो गया। तो ये दोनों चीजों से बचना चाहिए। अगर कृपा हो रही है, जीवन में आनंद हो रहा है, तो उसको पचाना सीखो, छुपाना सीखो, किसी से बताओ नहीं। तो फिर परमात्मा की कृपा है तभी तो हम उसको याद कर रहे हैं। अगर मन में ऐसा आता है ना कि मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, या हमने कोई ऐसे पुण्य नहीं किए, कोई विशेष कर्म नहीं किए, तो हमको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे, ये सबूत ही है कि अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का जप कर रहे हो, मतलब भगवान की कृपा शुरू हो गई है आपके ऊपर। हम उसका नाम भी नहीं ले सकते। करके नाचना चाहिए कि वाह वाह वाह, मेरे मुख से परमात्मा का नाम निकल रहा है, मतलब परमात्मा की कृपा हो गई। भगवान का नाम निकल रहा है मतलब भगवान की कृपा हो गई। कब हो? सुन रहे हो आप लोग? अगर आप भगवान का नाम आपके मुख से निकल रहा है तो झूम करके नाचो, क्योंकि यही कृपा है। उसकी कृपा हो गई तभी तो आप उसका नाम ले पा रहे हो। कृपा नहीं होती तो आप उसका नाम भी नहीं लेते, अपने मुख से नाम ही नहीं निकलता। बस ये इतना काफी है, और कौन सा सबूत चाहिए? ये इतना काफी है। आप लग गए हो तो फिर ऐसा सोचना बंद कर दो कि भगवान की कृपा होगी कि नहीं होगी। यही कृपा का सबूत है कि आप जब कर रहे हो, साधना में लग गए हो। दोनों चीजों से बचो। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर एक उदाहरण देता हूं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कुम्हार, एक जो है एक कुम्हार था। अब कुम्हार क्या करता है, बर्तन बनाता है ना। तो कुम्हार ने क्या किया, मिट्टी ढूंढ करके लाया, अच्छी मिट्टी लाया ढूंढ करके, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। तो लाल मिट्टी ढूंढ करके लाया, और उसने मिट्टी ला करके उसको छाना, छान करके उसमें पानी डाला, उसको रोंदा। रोंदने के बाद में, रोंदा मतलब उसमें चला, मिट्टी में अंदर चल के उसको रोंदा, और फिर उसके उसने घड़े बनाए मिट्टी तैयार करके। अब घड़े बनाए, घड़े बनाने के पश्चात, अब घड़े कैसे थे, कोई किसी घड़े की जो उसकी कॉलर होती है वो मोटी थी और घड़ा छोटा था, किसी घड़े की कॉलर पतली थी और घड़ा बड़ा था। ऐसे अलग अलग डिजाइन के उसने खूब सारे घड़े बनाए। घड़े बनाए, घड़े बनाने के अब 1000-2000 घड़े बनाए उसने। अब वो घड़े सुखाने के बाद फिर घड़ों को उसने जमाया। जमाने के बाद फिर उसमें उसने जमाते गया, बीच बीच में घास की जो पुआर होती है वो रखी, पुआर जमाई, कंडे जमाए, कोयला जमाया, और फिर सब जमाने के बाद में, और फिर आखिरी में जब सब जम गए, अच्छे से जमा दिया, तो फिर उसमें उसने भट्टी में आग लगा दी। भट्टी में आग लगाई। अब 3-4 दिन 5 दिन वो उसकी भट्टी चली, सारे घड़े पके, तैयार हुए, पक गए घड़े, भट्टी ठंडी हुई। फिर उसने एक एक करके सब घड़े उतारे। वो सारे घड़ों को बैलगाड़ी में रख करके कहाँ ले गया, बाजार में बेचने के लिए। अब वो घड़ों को बाजार में लेकर के गया बेचने, वहां पे उसने बेचना चालू किया तो लोग खरीदने आते थे। तो जो कुम्हार था, वो कुम्हार घड़े को ऐसे 1 रुपए के सिक्के से बजा बजा के देता था कि साहब ये लेके जाओ, ये घड़ा अच्छा है। घड़े बनाए किसने, कुम्हार ने। पकाए भी कुम्हार ने, बेचने भी कुम्हार ही गया। अब चेक कर करके कुम्हार ही बेच रहा है, क्योंकि अगर गलत माल बिक गया तो नाम किसका खराब होगा, कुम्हार का। ठीक है। अब वो घड़े को चेक करता है, उसमें पानी डालता है। अब जो घड़ा अच्छा है, लीक नहीं कर रहा है,
तो वो बिक जाता है। तो अब इतने सारे घड़े हैं, तो कोई घड़ा, किसी घड़े में छेद भी रह गया, किसी कोई घड़ा जो है अच्छे से पका भी नहीं, कोई घड़ा कच्चा भी रह गया उसमें। लाने ले जाने में किसी घड़े का वो उसकी जो घेर है, घेर टूट गया, उठाने में घेर ही नहीं है, या किसी का वो बनाना ही भूल गया, घेर ही नहीं है। किसी का घेर मोटा है, किसी का घेर छोटा है, किसी घड़े घड़े जो है साइज बड़ा है, किसी का पतला है, कोई ऐसा लंबा है। अब मुझे बताओ, इसमें घड़े की कोई गलती है क्या? घड़े की कोई गलती नहीं है। बनाया किसने? कुम्हार ने। तो आप ऐसा भाव रखो, जब आप साधना में उतरे हो तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम सब घड़े हैं। किसके? उस कुम्हार के। उसने घड़ा है ना हमको। कोई घड़ा लोभी है, कोई घड़ा लालची है, कोई घड़ा कामी है, कोई घड़ा क्रोधी है। ऐसा भाव रख करके जब आप साधना करोगे, उसमें उतरोगे, तो वो आपके सारे दोष मिटा देगा। जिस घड़े में दोष होता है, अगर कच्चा रह गया तो उसको मिट्टी लगा करके कुम्हार फिर से पका लेता है, उसको फेंक देता है। उसको इतनी सी भी मिट्टी नहीं फेंकता है, उसको पता है कि कितना महत्वपूर्ण है, वो कितनी मेहनत से लाया है। तो जोड़ तुगाड़ करके वो सारे घड़े बेच देता है। तो अगर किसी में कोई दोष है, कोई कमी है, तो यही भाव रखो कि हम उस कुम्हार के बनाए हुए घड़े हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है। समर्पण सब कुछ। हे मालिक, सब कुछ तेरा। हे परमात्मा, सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा। अब अगर घड़ा मान ले कि मैं तो मोटा हूं, मैं तो पतला हूं, मुझ में तो छेद है, मैं तो अच्छे से पका नहीं हूं, या मैं पका हूं, ज्यादा पकने का अभिमान, नहीं पकने का जो है उसमें डिप्रेशन, ये सब चीजें आ गई, तो कुम्हार से दूर हो गया। अब वो रोते रहे, उसके लिए शोक मनाता रहे, उसमें कुम्हार क्या करेगा? लेकिन घड़ा समर्पित हो जाए तो उसके सारे दुख, सारी कमियां कुम्हार ले लेता है और कुम्हार उसको दूर कर देता है। इस भाव से आप साधना में लगो। कितनी अच्छी बात बताई, समझ में आई सबको? तो कभी भी गिल्ट नहीं लाना। आप साधना से नीचे गिर जाते हो, आपका मन आपको छलता है, आपका मन आपको उल्लू बनाने की कोशिश करता है, दोनों तरह से उल्लू बनाता है। पहले तो साधना में लग गए, वो तो लगने नहीं देता है। लग गए तो आपको कैसे उल्लू बनाता है? वो बताता है आपको, अरे कई लाखों वर्ष तपस्या कर रहे हैं ऋषि मुनि, हजारों वर्ष तपस्या करते तो भी उनको भगवान नहीं मिले, तो तुझे घर गृहस्थी में रह के कैसे भगवान मिले? इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। बिल्कुल आपको डायरेक्ट ऐसे मन बता देगा। ऐसा नहीं है बाबा, जो हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं उसके और उनको भगवान नहीं मिले, नहीं मिले, वो आपको क्या पता? अब वो कह देते हैं भाई, कुछ संत प्रवचन में, सत्संग में कह देते हैं कि हजारों वर्ष तपस्या करके भी नहीं मिलता है, तो फिर कैसे मिलता है? तो ऐसे मिलता है। वो अलग चीजें हैं। आप उस पूरे मर्म को नहीं समझते, आप बात पकड़ लेते हो। बात समर्पण की चल रही है। समर्पण भाव से आप जब साधना में लगो, तो बिल्कुल ऐसा विचार मत लाओ कि इतने वर्षों तक लोग तपस्या करते हैं, साधु संत, उनको नहीं मिले तो हमको क्या मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। मन को समझा देना, उनको नहीं मिले तो क्या हुआ, मुझे तो मिलेंगे ना। क्योंकि पहले बोल ही दिया, भगवान की कृपा के बिना आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते हो। तो भगवान का नाम ले रहे हो मतलब उसकी कृपा है। आप अपने मन को बताओ, देखो ये कृपा है तभी तो मैं नाम ले रहा हूं या ले रही हूं। और फिर जब अनुभूतियां आने लगती है या कुछ घटने लगता है जीवन में, तो उसको छुपा के रखो, गुप्त रखो, किसी से नहीं बताओ। जब नई नई शादी होती तो पति पत्नी अपने आपस की चीजें क्या किसी को बताते हैं? नहीं बताते। कितनी गुप्त बातें होती हैं, प्रेम कितना गुप्त होता है। तो फिर आप इतनी सहजता से थोड़ी अपनी चीजें किसी को बताओगे? बिल्कुल नहीं बताना। और लग जाना, जितना उसमें जा सकते हो उतना जाओ, और उस कुम्हार के घड़े की तरह रहो। सब कुछ अपना दे दो, कोई चिंता नहीं तुम्हारे अंदर क्या कमी है क्या नहीं। जो कल तक थे वो भूल जाओ, आज क्या हो वो याद रखो। आज आप उसकी शरण में हो ना, आज आप प्रेम करते हो उससे, उसका नाम लेते हो, ये कृपा ही है उसकी। आप अगर ऐसा सोच लोगे कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वापस आप काय में लग जाओगे।
ऊटपटांग कामों में लग जाओगे, फिर संसार में भटक जाओगे। और मन तो चाहता ही ये है आपको वर्गलाए, आपको बताए, और आपको विश्वास हो जाए कि नहीं, भगवान नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, लग जाओ वापस संसार में। तो फिर माया भटका देगी आप। तो मन की ये चालों को गुरुजी को फोन लगा के नहीं पूछो कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। अपने मन की चाल को खुद से ज्यादा कोई दूसरा उतने अच्छे से नहीं समझ सकता। तो उन चीजों को समझो और इस तरह की बातों से बचो। तो जो अच्छे अच्छे घड़े होते हैं वो बिक जाते हैं, 10 दिन तक वो वही घड़े बेचता रहता है। आखिरी में जो घड़े बचते हैं और जो घड़े बेशेप होते हैं, प्रॉपर जो शेप में नहीं होते हैं, वो कुम्हार उन घड़ों को, ये पता है आपको? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहानी का सार क्या निकला कि जो अच्छे क्वालिटी वाले घड़े हैं वो बेच दिए जाते हैं, और जिनकी क्वालिटी कम होती है, आड़े टेढ़े घड़े जो सूख करके हो गए, पक करके रह गए, उनको कुम्हार अपने पास रख लेता है अपने उपयोग में। तो अगर किसी के मन में ऐसा भाव है कि इतने दिनों से साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान कब मिलेगा? अरे भगवान कब मिलेगा? भगवान से बड़ा भगवान का नाम। आपको नाम पकड़ा दिया, भगवान की जरूरत है क्या आपको? और फिर भी आपको जरूरत लगती है तो समय आएगा, अगर आपको लगता है कि हम आड़े टेढ़े हैं, हम में प्रॉब्लम है, हम में कमियां ज्यादा हैं, हम साधना कर रहे हैं, और फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि हम में कोई प्रॉब्लम है, कमियां हैं, तो फिर आप चिंता मत करो, आप बाजार में बेचे नहीं जाओगे, भगवान आपको अपने पास ही रखेगा। भाई कुम्हार को भी तो अपनी चिंता है, वो आपको कहीं नहीं बेचेगा। आप समझे मेरी बात? अगर आप सृष्टि के लायक हो, सृष्टि में आपके द्वारा कोई कार्य होना है, तो ये आपको यहाँ पृथ्वी पे भेजेगा। और आपके द्वारा कोई कार्य नहीं होना है, कुछ नहीं लिखा है, तो वो अपने पास ही रखेगा। आप उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? तो ये कुम्हार का और घड़े से अच्छा उदाहरण कोई आपके लिए पॉजिटिव उदाहरण नहीं हो सकता। आप समझ लो, अगर आप साधना में लग गए हो तो फिर आप कैसे भी हो। अरे किसी के गर्भ से अगर आपका जन्म हो गया तो माँ के लिए तो वो बच्चे ही होता है ना, फिर वो आड़ा टेढ़ा गूंगा काना कैसा भी हो, माँ उसको उतना ही प्यार करती है ना। बच्चे में कोई कमी है, पोलियो है या कुछ है, तो माँ किसकी ज्यादा केयर करती है बताओ? जो स्वस्थ बच्चा है उसकी, या जो एबनॉर्मल है, या जिसका हाथ पैर में पोलियो आ गया, या जब ये माँ, साधारण सी माँ, कमजोर बच्चे की ज्यादा देखभाल करती है, ज्यादा अच्छे से रखती है, तो फिर वो माँओं की माँ आप कल्पना कर सकते हो क्या? तो फिर आप अपने मन में ऐसा विचार कैसे ला सकते हो कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमको परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, भगवान भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको ऐसे विचार आने ही नहीं चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए, ऐसा सोच रहे हो आप। ऐसा तो भाव ही नहीं आना चाहिए आपके अंदर। आप में जितनी कमी होगी वो माँ आपका उतना ज्यादा आपका ख्याल रखेगी। आप प्यार तो करो, आप लगो तो सही। और आड़े टेढ़े घड़े निकलोगे तो वो अपने साथ में लेके जाएगा, कुम्हार अपने घर पे उपयोग करेगा। फिर भले वो पेड़ में पानी डालने के लिए उपयोग करे, या वो पानी भर के चिड़ियों को पानी पीने के लिए रख दे, हाथ पांव धोने के लिए बाहर घड़ा रख दे, वही उपयोग करेगा, नहीं बेचेगा। गमला बना ले, पेड़ पौधा लगा दे, कुछ भी करे, जब तक वो घड़े बिक नहीं जाते। तो घड़ों से क्या प्रार्थना है कि या तो बिक नहीं जाते, या जब तक कुम्हार उन घड़ों को उठा करके घर वापस नहीं ले जाता, तब तक अपने मन से टूटना नहीं। टूट गए तो टूटे हुए को वो छोड़ जाएगा। अब टूटे हुए घड़ों पे फिर गाड़ी घोड़े चलेंगे, फिर वापस वो मिट्टी बनेगी, बारिश होगी, बह करके कुम्हार समेटेगा और फिर घड़े बनाएगा। तो फिर 84 का चक्कर हो गया, फिर लंबा चक्कर हो गया। तो आपको 84 के चक्कर से बचना है। सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि।
आप आ गए, मतलब यही भगवान की कृपा है। और उसमें ये ज्ञान हो गया कि हमको भगवान को पाना है या भगवान तक पहुंचना है या भगवान हम तक आएगा, इतना ज्ञान हो गया, काफी है। और उसका नाम मिल गया और उसका आप नाम जप रहे हो, ये और उससे भी अच्छी अवस्था है। तो यहाँ कोई नेगेटिव थॉट तो आना ही नहीं चाहिए। अब आड़े हो, टेढ़े हो, गोल हो, लाल हो, काले हो, पीले हो, क्या फर्क पड़ता है? या तो बिक जाओगे या कुम्हार आपको उठा के वापस घर ले जाएगा, अपने उपयोग में रख लेगा। लेकिन तब तक जो घड़ा अपने मन से टूट गया, तो ना तो वो बिकेगा, ना कुम्हार उसको उठा के बैलगाड़ी में वापस लेके जाएगा। तो सारा खेल क्या है? संभाल करके रखना अपने आप को, अंदर से टूटने नहीं देना। और जिनमें ये विश्वास आ गया वो कभी नहीं टूटेंगे कि हम नहीं बिके तो कुम्हार हमको उठा के वापस ले जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टूट गए तो फिर 84 का चक्कर। थोड़ी बहुत साधना करते नहीं है, थोड़ी मुसीबत कुछ आती नहीं है, टूट गए, अब तो हमको जीना ही नहीं है, हमको तो मरना है। साधना में लगे ऐसे, बिल्कुल चार आंसू आए नहीं कि अब बहुत ऐसे दुनिया दुख दुख दुख। अरे दुख दुख क्या? अरे मिट्टी छन्ने से, पिटने कुटने से लेकर, छन्ने से लेकर उसके घड़ा बनने और पकने तक और बाजार में आने तक सब क्या है? कष्ट ही कष्ट है। अब आपको बिकना है या कुम्हार के घर रहना है, ये दोनों ही स्थिति में कुम्हार तय करेगा। इस दोनों ही प्रोसेस में, ये दोनों के बीच में आपने टूटना नहीं है खुद से। ठीक है, क्योंकि कोई भी कुम्हार अपने घड़ों को खुद से नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कितनी मेहनत से बनाया है। घड़ों की वैल्यू, घड़ों को खुद से जितना जानी है उससे कहीं गुना जानी कुम्हार को है कि उसके एक एक पॉट की क्या वैल्यू है। वो कितना संभाल संभाल के रखता है, क्या ऐसे उठा उठा के पटकता है क्या? नहीं, बहुत सावधानी से एक एक घड़े को बड़ी सावधानी से बनाता है, प्यार से। एक भी उसमें बाल नहीं आने देता, एक भी कंकड़, इतना सा कंकड़ भी आ गया तो घड़ा उसको पता है कि फेल हो जाएगा, वहां से छेद हो जाएगा, पकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। इतनी चिंता से बनाता है वो कुम्हार। आप सोचो उस घड़े को, इतना भी बेकार नहीं, कहीं पे भी कुछ कमी नहीं होने देता है। 1000 घड़े में एक आधी कोई घड़ा होता है जो थोड़ा चपटा रह गया, कुछ हो गया, उसकी नजर से चूक गया, लेकिन उसको भी वो संभाल के रखता है आखिरी तक, क्योंकि उसने मेहनत की है, उस पे बनाया है। वो चपटा रह गया, टेढ़ा रह गया, उसकी ऊपर का घेर आड़ा तिरछा हो गया तो वो बेचेगा नहीं, घर लेके जाएगा, पानी भरेगा, खुद की प्यास बुझाएगा। आप सोचो, और आप लगे हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतने दिन हो गए, ऋषि मुनि इतने वर्षों से कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मन की चालों से बचो। ये इससे अच्छी कहानी कोई और हो ही नहीं सकती। अगर आपने इस पूरी कहानी को, कुम्हार और घड़े की कहानी को समझ लिया, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दूसरे किसी सत्संग की जरूरत ही नहीं है, दूसरे किसी प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। लग जाओ आज से ही साधना में। ये मत विचार करो आप स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कुछ विचार मत करो। आप लोभी हो, कामी हो, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आप भोगी हो, विलासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लगो तो। इतना कहां सोच विचार में पड़ गए। किसी के प्रवचन सुन लिए, अरे हम तो इसमें फिट ही नहीं बैठते। अरे सारे संतों के प्रवचन आपको ऊपर उठाने के लिए होते हैं, नीचे गिराने के लिए थोड़ी होते। उल्टी बुद्धि है तो उल्टा उल्टा समझोगे, इसलिए कहते हैं गुरु की जरूरत होती है। सत्संग के साथ साथ, साधु संतों के प्रवचनों के साथ साथ एक सदगुरु, संबुद्ध सदगुरु की जरूरत होती है। वो कचरा साफ करते रहे आपके बुद्धि का, मन का। अब नहीं संभले तो कब संभलोगे? आज नहीं तो फिर कब? कि ना, हमको दूसरे का कल्याण नहीं करना है, खुद का कल्याण करना है। खुद का कल्याण कर लिया तो दूसरों का कल्याण अपने आप हो जाएगा। कि वो आशीर्वाद कृपा जब फलती है जब आप साधना में लगोगे तब, नहीं तो वो आशीर्वाद कृपा कभी नहीं फलती। संतान अच्छे मार्ग पे चलेगी तो माता पिता का आशीर्वाद फलता है, भले वो तपस्वी हो कि नहीं हो। और अगर संतान अच्छे मार्ग पे नहीं चलेगी तो माँ बाप कितना भी उसको आशीर्वाद देते रहे,
ना वो कलेक्टर बनेगा, ना देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, मुश्किल हो जाएगी। माता पिता का आशीर्वाद पता है ना कब फलता है? बुढ़े लोगों का आशीर्वाद कब फलता है? जब सेवा में लगते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते हैं, तब। आशीर्वाद फलाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। Hari Om. Thank you for watching this video of our Guruji's online satsang. We hope you enjoyed it like we enjoyed bringing it to you. If you would like to see more content like this, then please subscribe to our channel, leave a like and a comment on this video. If you would have any question to ask from our Guruji, please leave it in the comment section below and we will transmit it to him. We have just started out making these videos and we know that our production quality is not the best it could be, as we are gaining more experience and better equipment in order to make these videos for you. If you have suggestions on how we could improve the quality of our videos, you can leave those in the comment section below or send them to our email, which is in the description of this video. And if you would like to meet with our Guruji or to get initiated into Kriya Yoga, then please contact us through the contact detail that are shown in the description of this video. And don't forget to share this video with your friends so that they could also have the opportunity to hear our Guruji's sacred teachings. We truly hope that you enjoyed this video. And we thank you for your time and attention. And we hope to see you again on this channel. This was the Nispur Yog Kriya Yog team. Jai Guru, Hari Om.